हेलो नमस्ते एंड जय श्री कृष्ण फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होगे। तो सुबह हो चुकी है। आज का वीडियो ना सुबह मैं जब उठती हूँ 5 बजे से 8 बजे तक के मेरे काम रूटीन किस तरह के होते हैं वही दिखाने का है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मैनुअल चॉपर। उसमें डाला है एक गाजर, एक बीट, एक आधा ही ये था मेरे पास एक कैप्सिकम, वो डाल दिया है क्योंकि आज बच्चों के लंच बॉक्स में जा रहे हैं सैंडविच नाश्ते में। तो सैंडविच के लिए वेजिटेबल सैंडविच ही जाएगा। मैनुअल चॉपर में इन सारी चीज़ों को चॉप कर लिया। उसके बाद फिर चॉपर को कर लूँगी खाली, क्योंकि और सब्जियाँ भी डालनी है। भैया विंटर है तो फिर बच्चों को अच्छी अच्छी सब्जियाँ खिलानी है और ख़ुद भी खानी है। घर में सबको खुश भी रखना है और सबको खिलाना भी है। तो उसके लिए ना यहाँ पे मैं एक बारी का जो सब्ज़ी था वो कट कर लिया, लेकिन साथ ही साथ अपने खुद की हेल्थ को नेगलेक्ट नहीं करना है। तो खुद के लिए गर्म पानी निकाल लिया है। ग्लास में पानी थोड़ा ज़्यादा बॉयल हो गया था तो आधा ग्लास निकाला है, आधा सा ग्लास में फिर से ऐड करूँगी। उसके बाद मैंने चॉपर में फिर से ले लिया है पत्ता गोभी, टमाटर, 2 से 3 प्याज, और इन सबको ना अच्छे से मैं बढ़िया तरीके से चॉप कर लूँगी। सारा वेजिटेबल चॉप हो गया है। और अब यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी मैंने साथ के साथ। तो चाय में अदरक डाल दूँगी। बिना अदरक की चाय मेरे गले से नीचे बिल्कुल नहीं उतरती है। और कौन कौन अदरक वाली चाय का शौकीन है मुझे भी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। अब यहाँ पे चाय का जो पानी होता है वो उबल गया था। तो रात के दूध की जो मलाई जमी है वो सारी निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद दूध डाल देंगे चाय में। चाय उबलती रहेंगी और साथ में बाजू में लंच बॉक्स के लिए जो मैं सैंडविच बना रही हूँ वो भी रेडी होता रहेगा। देखिए सुबह सुबह ना हमारे पास इतने सारे काम होते हैं, मतलब कि सब कुछ बच्चों को रेडी करना, साथ के साथ बच्चों के साथ मेरी ना चिल्लम चिल्ली चालू ही होती है क्योंकि बहुत परेशान करते हैं दोनों। अब मैं बता देती हूँ कि यहाँ पे सैंडविच के लिए मैंने जो वेजिटेबल्स कट किए थे उसमें ना डीमार्ट में खुशी का एक प्री मिक्स मिलता है पिज़्ज़ा का, और मसाला ही बोलते हैं इसको, और गार्लिक ब्रेड का। तो वो दोनों मैं ला के रखती हूँ हमेशा। वो दोनों डाला है, ऊपर से चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा नमक डाल दूँगी। वैसे तो नमक नहीं डालती इस टाइम, लेकिन आज सब कुछ साथ में ही डाल दिया था। इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि मैं क्या बताऊँ, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी। 2-3 काम फ्रेशन अप होने में रही और थोड़ा सब्ज़ी कटिंग ये सब में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे खूब सारा मेयोनीज डाल दिया है। चिली फ्लेक्स नहीं मिला तो मैंने 1 आध चम्मच जितना लाल मिर्च डाल दिया है, क्योंकि मेरे घर में सबको तीखा थोड़ा ज़्यादा पसंद है। बिल्कुल बिना मिर्च का कोई नहीं खाएगा। और जल्दी जल्दी में चिली फ्लेक्स मुझे मिले ही नहीं कि मैंने कहाँ रख दिया है। अब खूब सारा मेयो डाला है। उसके बाद जाएगा केचप। केचप बाहर का यूज़ करना थोड़ा कम कर दिया है आजकल। बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और सब अपनी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। चलिए यहाँ पे जितनी भी चीज़ें डाली हैं सबको बढ़िया तरीके से मिक्स कर देते हैं। और ना मेयो थोड़ा ज़्यादा डालने से ना सैंडविच का टेस्ट कुछ अलग ही आता है। मेरे बच्चों को मेयो वाली ना बहुत ज़्यादा पसंद है सैंडविच। अब यहाँ पे ग्रीन चटनी थी जो मैंने फ्रीज़र में स्टोर करके रखी हुई थी। तो इस वजह से प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं जल्दी जल्दी निकालना भूल गई, और प्रॉब्लम ये हो गई कि वो ना एकदम जमा हो गई है। तो 1 आध 2 सैंडविच के लिए मैंने बाहर निकाल के रख ली है। और थोड़ी सी इसके ऊपर जैसे जैसे लग रही मैं लगा देती हूँ। उसके बाद ना सारे सैंडविचेस पे मैंने घी लगा दिया है। मैं बटर कम ही यूज़ करती हूँ सैंडविचेस में। ऐसे नहीं कि नहीं यूज़ करती हूँ लेकिन कम करती हूँ। सैंडविच में घी ज़्यादा पसंद है हमारे यहाँ सबको। तो उसके बाद फिर चटनी, केचप, और केचप तो अंदर ही डाल दिया था। तो घी लगा के फिर ये जो सब्ज़ी का मिक्सचर था वो भर दिया। उसके ऊपर एक और सैंडविच रख दी। बिल्कुल इसी तरह से देखिए चटनी अब ना बाहर निकाल के रख दी ना तो एकदम गीली गीली सी हो गई थी। तो ज़्यादा चटनी नहीं डालूँगी क्योंकि ये बाहर की है, घर के बनी हुई नहीं है, तो हेल्थ के लिए इतनी अच्छा नहीं होता। बस टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालूँगी। कभी कभी होता है कि हमारे पास टाइम नहीं होता है, या फिर सुबह सुबह ना धनिया और पुदीना ये सब चीज़ें नहीं होती, या फिर टाइम नहीं होता, तो इसीलिए मैं ला के रखती हूँ। यहाँ पे चाय रेडी थी, ऊपर से दूध डाल दिया है क्योंकि हम लोग सुबह सुबह लेते हैं चाय दूध मिक्स। तो टोस्टर मतलब ग्रिलर में ही रखा है। आज मैंने सैंडविच को ग्रिल करके बना रही हूँ। ये वाला मशीन मैं नया लेके आई हूँ। जो पुराने व्यूअर हैं उन्हें पता है, जो दिवाली पे मैं स्टील का बर्तन लाई थी उसके साथ ही इसको भी लेके आ गई थी। बस एज़ यूजुअल जैसे आगे बनाई बिल्कुल वैसे ही एक के बाद एक यहाँ पे सैंडविच ग्रिल हो रही है मेरी, और पीछे से बच्चों को रेडी कर रही हूँ। थोड़ी आवाज़ें लगा रही हूँ क्योंकि आज दोनों ने ना बहुत ज़्यादा देर कर दी थी और स्कूल के लिए लेट भी हो रहा था, और उनकी वैन का आने का टाइम एकदम पास आ गया था।
तो इसीलिए थोड़ा सा ना दोनों को डांट भी पड़ी है सुबह सुबह। और जब भी आप इस तरह से ग्रिल करके बनाते हो ना सैंडविच, तो ऊपर और नीचे दोनों की तरफ जो ब्रेड होते हैं उस पर घी या फिर बटर लगा के ही लगाए तो ना आपके ग्रिलर है उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। और नाश्ता रेडी है, दोनों का लंच बॉक्स यहाँ पे मैं पैक कर दूँगी। और केचप दोनों के बीच में ना एक ही मैं छोटी सी जो डिब्बिया होती है उसमें दे दूँगी, क्योंकि दोनों भाई एक ही स्कूल में और साथ में ही बैठ के नाश्ता करते हैं। स्कूल में जाके जो उनका लंच बॉक्स होता है वो साथ में ही लंच करते हैं दोनों। लंच तो नहीं बोल सकते लेकिन लंच बॉक्स नाम है। अब अंग्रेज़ चले गए और अंग्रेज़ी छोड़ के चले गए हमारे लिए, और इतनी ज़्यादा इंग्लिश आ जाती है ना कि क्या ही बताऊँ। चलिए यहाँ पे ना बातों बातों में मैंने ये जो बच्चों का टिफ़िन है, बस हमारा हिंदी ही बढ़िया है। बच्चों का टिफ़िन है वो पैक कर दिया, दोनों को एक एक सैंडविच दे दिया। अब अभी दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे जल्दी में दिया था। लेकिन उससे पहले ना यहाँ पे मैं केचप एक डब्बी में भर के रख दूँगी और दोनों साथ में ही ले लेंगे। तो रेडी है, और ये देखिए किस तरह से खड़े खड़े नाश्ता कर रहे हैं जल्दी जल्दी में, क्योंकि गाड़ी आ गई है उनकी बाहर खड़ी हुई है। आधा नाश्ता किया आधा छोड़ दिया और दोनों भागे अब स्कूल जाने के लिए, क्योंकि एक तो वैन भी उनकी ना बहुत ज़्यादा लेट आती है। अब इतना करने के बाद मैं चली गई थी सीधा नहाने। नहा धो के दोनों भाई स्कूल पहुंच गए हो गए और मैं अपने कामों में लग गई हूँ। तो नहा धो के मंदिर में मैंने पूजा कर ली थी। उसके बाद ना मैं डेली सुबह इस तरह से अपना जो घर का एंट्रेंस है वहाँ पे पूजा करती हूँ। ये मैंने दिवाली के टाइम से ही ये स्टार्ट कर दिया। पहले करा करती थी मैं बहुत ज़्यादा डेली, लेकिन फिर बीच में छूट गया था। उसके बाद फिर से दिवाली के टाइम पे ये मैंने स्टार्ट कर दिया। कहते हैं कि अपने घर की एंट्रेंस की पूजा की होती हुई है तो माँ लक्ष्मी हमेशा अपने घर में रहती है और सुख शांति भी रहती है घर में। तो बस और कुछ करना नहीं होता। स्वास्तिक लगा दिया है, माता लक्ष्मी के पैर के निशान बना दिए हैं। बस इस तरह से ही मैं करती हूँ सुबह अपने घर के आंगन भी बोल सकते हो आप, घर का एंट्रेंस भी बोल सकते हो, उसकी पूजा। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक तो पॉजिटिविटी देती है और मुझे ना ये सब चीज़ें पसंद है और मैं इन सब में बहुत मानती भी हूँ, तो इसलिए करती हूँ। सोचा कि आप लोगों को दिखा दूँ कि शायद पहली बार ही व्लॉग में मैं आप लोगों को ये सब दिखा रही हूँ। आज से पहले मैंने कभी नहीं दिखाया है। तो चलिए अपना पूजा पाठ हो चुका है डन। और ये देखिए बाहर का मौसम कैसा हो रहा है। 2-3 दिनों से ना बिल्कुल एकदम बादल बादल से हो रहे, बारिश आने वाली हो जैसे, वैसा बिल्कुल भी खुल के धूप नहीं आ रही है बढ़िया वाली। तो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन सुबह सुबह ये सब देखना अच्छा लगता है, दिन भर नहीं पसंद आता है। अब मैं आ गई थी कपड़े लेने के लिए, लेकिन देखती हूँ तो कपड़े ना बहुत ज़्यादा गीले, ये कल से सूख रहे हैं लेकिन सूखने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहे हैं। अभी भी गीले गीले से लग रहे थे, तो फिर मैंने फिर से उनको सुखा दिया और जगह कर दी है यहाँ पे अपने टावल्स के लिए, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग नहाते हैं। वैसे मैं डेली वॉश नहीं करती हूँ, एक दिन छोड़ के एक दिन वॉश करती हूँ, लेकिन इनको धूप दिखाना या फिर धूप नहीं है तो बाहर की हवा खिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो ना इनमें से एक अजीब सी स्मेल आ जाती है। तो यहाँ पे जितने भी टावल्स अभी के गीले हैं उनको मैं सुखाने के लिए आ गई हूँ बाहर की और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाहर रुकी, उसके बाद झूले पे बैठी और उसके बाद आ गई थी घर में, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा था। आप देख सकते हैं किचन की हालत कैसी है। जब भी बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना उसके बाद किचन की हालत बिल्कुल भी देखने लायक नहीं होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं सारी चीज़ों को फटाफट से समेट रही हूँ और इसको तो अपने बॉक्स में ही रख दूँगी ताकि ये अच्छे से रहे। बाहर होगा कहीं ना कहीं मेरे हाथे से शायद कुछ टच हो जाए और गिर जाए तो एक प्रॉब्लम हो जाती। इतनी महंगी महंगी चीज़ें फिर तोड़ना ये सब अच्छा नहीं लगता है। तो इससे बढ़िया तो यही है कि टाइम सर इनको ना अपनी जगह पे रख दो ताकि आपको भी टेंशन फ्री रहो और चीज़ें भी ठीक रहे। तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें मैंने निकाली हुई थी सुबह बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए, तो उन सबको ना एक के बाद एक अपनी अपनी जगह पे मैं रखती जा रही हूँ। सबसे पहले काउंटर टॉप को क्लीन कर लूँगी, मतलब खाली कर लूँगी। जितनी भी चीज़ें एक्स्ट्रा की है, बर्तन जो वॉश करने हैं उन्हें वॉश कर दूँगी। और ये हस्बैंड का दूध है जो मैंने निकाल के रख दिया है एक साइड में, और ये भी बर्तन खाली हो गया। बस यही मेरा रहता है एम सुबह सुबह कि ना चीज़ों को अपनी अपनी जगह पे रख दे, अरेंज कर दें। और उसके बाद जब काउंटर टॉप खाली हो जाएगा फिर क्लीन होगा। अगर पुराने व्यूअर है तो उन्हें पता होगा, मैं कहीं पे भी क्लीनिंग करती हूँ तो मेरा यही रहता है कि पहले चीज़ों को खाली करो फिर क्लीन करो। अब इस वाले डब्बे में जो डेली का घी होता है वो ख़त्म हो गया था, तो फिर से मैंने फिलअप कर लिया है। प्लास्टिक के डब्बे में रखती हूँ अलग से, जूठा नहीं करते सारा घी इस वजह से।
इसको मैं रख दूँगी अपनी जगह पे। और ये जो बड़ा वाला कंटेनर है जिसमें से यूज़ करते हैं उसको भी अच्छे से पोंछ दूँगी। इस तरह से हाथ चीज़ों को हम क्लीन करके रखते हैं ना, तो हमारा घर हमेशा नीट एंड क्लीन और एकदम टाइडी सा दिखता है। दिखने में सडनली कोई गेस्ट आ जाता है तो टेंशन नहीं रहता है कि हाँ घर गंदा पड़ा हुआ है। चलिए काउंटर टॉप खाली हो गया है, तो फिर हाथ के हाथ यहाँ पे कपड़ा मार देते हैं। सुबह गीला पोछा ही लगा रही हूँ क्योंकि नाइट का ऑलरेडी किचन क्लीन होता है, तो ज़्यादा इतना गंदा नहीं होता। बस जो बनाया हुआ होता है खाना वहीं पे पार्टिकल्स, थोड़े से कुछ फूड पार्टिकल्स गिर गए होते हैं, उनको क्लीन कर लेते हैं। चलिए अब ये सबसे बड़ा वाला काम ना मेरा डन हो गया है। इसके बाद ना एक शांति सी मिलती है। उसके बाद मैं कर लूँगी अपने बर्तन। तो इतना काम करते करते 2 से 3 घंटे तो आराम से लग ही जाते हैं हमारे। देखने में पता नहीं चलता है कि कितना टाइम लगा है, लेकिन टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है। 1 घंटा तो ना, 1 डेढ़ घंटा तो पूरा बच्चों के पीछे ही लग जाता है। सुबह उनका नाश्ता बनाओ, उनको सामने पड़ी हुई चीज़ें भी दिखती नहीं। एक तो बड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि चीज़ें अगर उनके सामने भी होगी ना तो भी इन्हें नहीं दिखेंगी और मम्मी मम्मी चिल्लाते रहेंगे। तो फिर एक तरफ से गैस चालू होती है, वहाँ संभालना होता है, उसको कम करो और भागो फिर से उनको चीज़ों को दिखाने के लिए। तो आप में से किस किस के साथ ये सब होता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, चलिए अब यहाँ पे मैंने सारे बर्तनों को वॉश कर लिया है। अब अरे वॉश की यानी कि साबुन से स्क्रब कर लिया है। उसके बाद अब पानी से धो लूँगी। तो बस बर्तनों को फटाफट से क्लीन करके रख देते हैं अपनी जगह पे, तो एक बड़ा काम निपट जाता है। उसके बाद नंबर आता है ये जो सिंक है उसको क्लीन करने का, आसपास का एरिया है जो उसको क्लीन करने का काम आ जाता है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो, छोटा सा 2 घंटे का रूटीन वाला। इसके बाद का रूटीन तो बहुत ख़तरनाक और हेक्टिक है, जो मैं ना आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। अगर आज सारा कुछ दिखाती ना तो मेरा ना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है और ज़्यादा वीडियो आप लोगों को देखना पसंद नहीं है लंबे लंबे। तो मिलती हूँ कल अगले रूटीन के साथ, तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड्स।